नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को धन्वंतरि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, आज की विशेषता जो है वीडियो की वो ये है कि एक तो आपको सूचना देनी है कि धनतेरस और धन्वंतरि जयंती के उपलक्ष्य में संजीवनी आयुर्वेद क्लिनिक पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श की व्यवस्था की गई है। यानी आज की डेट में अगर आप विजिट करते हैं तो परामर्श शुल्क 0 कर दिया गया है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं देना है। इसके साथ साथ अगर आप आज आने में, क्योंकि सायकाल का समय है, सूचना मॉर्निंग से ही प्रेषित हो रही है, फिर भी अगर आप सूचना प्राप्त करने के बाद नहीं आ पाते हैं तो आज अगर आप कॉल करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए और कल आइए, छोटी दिवाली पर आपको निःशुल्क चिकित्सा परामर्श की सेवा आज के तौर पर ही कल प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन बस शर्त यह है कि आप कॉल आज की करें। खैर, धनतेरस और धनवंतरि जयंती आयुर्वेद के लिए विशेष महत्व रखती है। क्यों रखती है? मैं प्रति वर्ष इस पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श रखता हूं और बहुत ही आयुर्वेद के चिकित्सक जो हैं, ज्यादातर वो धनवंतरि जयंती पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाएं देते हैं। धनवंतरि के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि धनवंतरि जयंती मनाई क्यों जाती है। धनवंतरि कौन थे? जब सुर और असुर यानी देवता और असुरों की अस्तित्व को लेकर लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो उस समय अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था, जिससे आप सभी भली भांति परिचित भी हैं। उस समुद्र मंथन से जब चारों तरफ देखा, सृष्टि निर्माण करता ब्राह्मण ने देखा कि चारों तरफ भौतिक आवृत्ति प्रबल हो रही है, व्यक्ति सात्विक प्रकृति को छोड़कर रज और तम गुण वाले आहार और विहार को अपना रहा है, ऐसी अवस्था में उसका स्वास्थ्य जो है वो नीचे स्तर पर जा रहा था। तो ऐसे अवस्था में मृत्यु लोक पर या धरती पर या अन्य लोक पर जहां भी जीव जंतु या विशेषकर मनुष्य पर जाति उपलब्ध है, वहां स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान के आंशिक अवतार, 10 मुख्य अवतार है, ये आंशिक अवतार हुए। इन्होंने समुद्र मंथन के द्वारा, जैसे कामधेनु समुद्र मंथन के द्वारा पैदा हुई थी, वो जो प्रकट हुई थी, इसी प्रकार उनके द्वारा धन्वंतरि आदिदेव का उद्गम हुआ था। ऐसी अवस्था में धन्वंतरि के, जो चूंकि ये विष्णु जी के आंशिक अवतार थे, इसलिए उन्हीं के समान इनके 4 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में शंख, सुदर्शन, अमृत कलश, जो स्वास्थ्य रक्षण या मृत्यु से बचाने के लिए दिया गया था देवताओं को, और उसके साथ साथ एक हाथ में जड़ी बूटी का यानी आयुर्वेद का तत्व ज्ञान लिए उद्गम हुआ था भगवान या आदिदेव धन्वंतरि का समुद्र मंथन के दौरान। अपने बच्चों को ये आध्यात्मिक कथाएं जरूर बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी त्योहार का पौराणिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उस त्योहार का क्या महत्व है। इसके साथ साथ उन्होंने भगवान धन्वंतरि आदिदेव का उद्गम जो हुआ, उसके आधार पर उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि मृत्यु लोक पर, धरती लोक पर आप जाइए और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करिए, और इसके द्वारा जो भौतिक आवर्ती के से आच्छादित होकर जो व्यक्ति विशेष रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, जिनको शारीरिक और मानसिक रोग हो रहे हैं, ऐसे जन समूह को उसमें आयुर्वेद द्वारा किस प्रकार से आप सेवा पहुंचा सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, तो इसी चीज को केंद्रित करते हुए भगवान या आदिदेव धन्वंतरि का उद्गम हुआ। उसके बाद आपको देखा जाए तो एक तो धन्वंतरि भगवान है, इसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उद्गम हुआ था समुद्र मंथन में। एक दूसरे थे काशी के, जिसे हम बनारस के नाम से अब जानते हैं, राजा हुआ करते दीर्घ तपस। उन राजाओं के जो पुत्र थे
एक धनवंतरी उनके हुए थे जिन्हें दिवोदास धनवंतरी कहते हैं। और दिव्योदास धनवंतरी जो थे उन्होंने भी आयुर्वेद का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया। एक धनवंतरी का इतिहास में और उल्लेख आता है, जो राजा विक्रमादित्य थे उनके रत्नों में एक थे, और वो चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण थे। दिवोदास धनवंतरी काशीराज के जो पुत्र थे उनके कुछ शिष्य हुए, उन्होंने शल्य विज्ञान पर कार्य किया और रोगों को पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ शल्य विज्ञान से किस तरह से ही किया जा सके इस पर उनको केंद्रित किया गया। उनके बहुत शिष्य थे जिन्होंने शल्य विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उन शिष्यों में औषधेनु, औरभ, पौष कलावत, जत्तुकन, हारित, पराशर और सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत दूसरी सदी इनका काल कहा गया। इन्होंने शल्य विज्ञान पर बहुत कार्य किया और आज के युग में जितनी भी हम सर्जरी देते हैं उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित है। चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे कैटरेक्ट सर्जरी हो, यहां तक कि इंसिजन, एक्सीजन, स्क्रैपिंग, प्रोबिंग, ये प्रारूप, विश्रावण, क्लीन एंड ड्रेनेज, ये सभी प्रारूप छेदन, लेखन, भेदन, आहरण, विश्रावण, सीवन, ऐषण इत्यादि 8 जो सर्जरी के प्रोसेस थे वो आचार्य सुश्रुत की ही देन थी। और आचार्य सुश्रुत और इनके जो शिष्य थे वो धनवंतरी संप्रदाय के कहे जाते। तो एक आदिदेव धनवंतरी थे जिनका उद्गम समुद्र मंथन में हुआ स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए, और एक काशीराज थे दिवोदास धनवंतरी, और एक धनवंतरी राजा विक्रमादित्य के अनुयायी थे या रत्नों में एक थे। तो तीनों धनवंतरियों का स्पष्ट एक उल्लेख है जिनकी धनवंतरी नाम से हम पूजा करते हैं। चूंकि उनकी मानसिक स्थिति बहुत प्रबल थी, उनका आयाम बहुत ज्यादा था चिकित्सा का, वो शल्य से भी उतने ही जुड़े हुए थे जितने अष्टांग आयुर्वेद के अन्य सब्जेक्ट विषय होते हैं। हमारे शरीर में 8 रोग होते हैं, 8 प्रकार के डिवीजन होते हैं, जिस पर काय चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा है, शालाक्य नेत्रों से संबंधित, आंखों से और कान और गले से संबंधित चिकित्सा है, भूत विद्या है, कुमार भृत्य है, बच्चों से स्त्री प्रसूति है, स्त्रियों से संबंधित रोग में, और इसके साथ साथ रसायन बाजीकरण। तो रोग विज्ञान, पैथोलॉजी से संबंधित इसी प्रकार अष्टांग आयुर्वेद के बहुत सब्जेक्ट आगे मॉडिफाई हुए और आयुर्वेद को संसार में प्रचार प्रसारित किया गया। यह देन भगवान धनवंतरी की थी, या आदिदेव धनवंतरी जो समुद्र मंथन से ताल्लुक रखते थे। उन्हीं को सोचकर, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो आए थे, तो हम धनतेरस के नाम से उसको मानते हैं, धनवंतरी जयंती के नाम से मानते हैं। कुछ वर्ष पूर्व धनवंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस कहा जाता था, लेकिन कुछ शासकीय और सरकारी आदेशों के बाद 23 सितंबर को अब आयुर्वेद डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो आयुर्वेद के वैद्य हैं, विचारक हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, एक बहुत बड़ा महकमा धनवंतरी जयंती को ही उसी तरह धनवंतरी का पूजन करता है। धनवंतरी चूंकि आंशिक अवतार थे, तो आंशिक अवतार होने के कारण उनका जो स्वरूप था वो विष्णु से बहुत मैच करता है, भगवान विष्णु से। तो इसकी पूजा कैसे करें, एक दूसरा चरण ये है कि धनवंतरी जयंती को सेलिब्रेट कैसे करें, किस तरह मना सकते हैं। देखिए, अगर आप अपना निजी और अपने पारिवारिक और सामाजिक सदस्यों का स्वास्थ्य निपुण चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में धनवंतरी जयंती का पूजन करें, धनतेरस का पूजन करें विशेष तौर पर। इसके पूजन की एक सामान्य विधि है, क्योंकि ये विष्णु के आंशिक अवतार थे। तो जो विष्णु की पूजा होती है, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपकी श्रद्धा चाहिए, आप अमीर है गरीब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को 3 से 4 चीजें दे दीजिए, मेरे को जल दे दीजिए, तुलसी दे दीजिए, पत्र दे दीजिए और फल और फूल दे दीजिए। ये कॉम्बिनेशन गीता में स्पष्ट श्री कृष्ण ने बताया, और श्री कृष्ण खुद में ही जो है विष्णु के अवतार थे। तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए जब आप धनवंतरी पूजन करते हैं तो आप धनवंतरी भगवान के आंशिक अवतार होने के कारण धनवंतरी को भी आप तुलसी पत्र, फल,
फूल और जल, 4 चीजों का कॉम्बिनेशन अर्पित कीजिए, इससे वो प्रसन्न होते हैं और आपकी जो धन्वंतरी पूजन है वो पूर्ण होता है और सार्थक होता है। तो धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी जयंती को धन्वंतरी पूजन करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और इसका क्या उद्देश्य है, इस पर आज की वीडियो है। मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया है कि आयुर्वेद विशेषज्ञ बहुत सेवा करते हैं, धन्वंतरी जयंती को विशेष मनाते हैं। इसी संदर्भ में मैं दोबारा आपको सूचित कर रहा हूं कि धन्वंतरी जयंती को जब आप मनाएं तो उसका विशिष्ट तरीके से उसका पूजन करें, सही तरीके से पूजन करें। निश्चित रूप से आपका जो स्वास्थ्य है, आपके परिवार का स्वास्थ्य है, वो निपुण रहेगा। मैं संजीवनी आयुर्वेद क्लिनिक का संचालक होने के कारण या होने के दायित्व से आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं निःशुल्क चिकित्सा आयुर्वेद परामर्श की सेवा, जो आज 18/10/2025 को धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में संजीवनी आयुर्वेद क्लिनिक सहारनपुर में रखी गई है। उसका लाभ उठाए, किसी भी प्रकार का आपको चिकित्सा परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आज आप आने में असमर्थ हैं लेकिन यह सूचना आपको पहुंच गई है तो आप तुरंत कॉल कीजिए, मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पर ही है और आप कल के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवा ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि कॉल आपको उसके लिए आज करनी पड़ेगी। आप आइए, किसी भी प्रकार का डिस्कशन आप चाहते हैं, बीमारी से संबंधित है, आपका स्वागत है। और आप धन्वंतरी भगवान को या आदिदेव को जरूर पूजिए, उनका अच्छी तरह से पूजन करें। एक थोड़ी सी बात यह है, इनका ताल्लुक, इनका संबंध स्वास्थ्य रक्षण के लिए मृत्युलोक पर आए थे। इनका कहीं भी पौराणिक वेदों में जो वेद कहे गए हैं, जो नेचुरल चीज है हमारी भारतीय संस्कृति की, गोल्ड और सिल्वर की परचेजिंग से ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि आप भारतीय संस्कृति में सोने और चांदी को मंगल मानते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनका परचेज करते हैं तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन धनतेरस को स्वास्थ्य से जोड़िए, धन्वंतरी जयंती को स्वास्थ्य से जोड़िए, ना कि सेल और बाय की परचेजिंग से। हम कुछ पाश्चात्य संस्कृति में इतना पढ़ चुके हैं कि हमको त्योहार का मूल अवधारणा ही नहीं पता, हमारे बच्चों को भी वो नहीं पता। तो अगर आपको ज्ञान है इस चीज का कि धन्वंतरी भगवान कौन थे, आदिदेव कौन थे और इनकी मृत्यु लोक में किस तरह प्रारंभ हुए, क्यों आए गए थे, क्यों इनका उद्गम हुआ था समुद्र मंथन में, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत इतिहास जरूर पढ़ाएं। तभी आपका स्वस्थ परिवार हो सकेगा, निजी तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर वैभव तभी आएगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो ऐसे में जो पाश्चात्य संस्कृति या सोशल मीडिया या टीवी के माध्यम से जो आपको दिखाया जाता है कि धनतेरस मतलब धन का अर्जन करना, गोल्ड परचेजिंग करना, सिल्वर परचेजिंग करना, इससे इसका दूर दूर तक भी धन्वंतरी जयंती का, भगवान धन्वंतरी का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो कृपया करके सही जानकारी पहुंचाइए। ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए ईश्वर है, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए आदिदेव है। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आज आप निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवा का लाभ लेंगे 18/10/2025 को। और जो लोग कल आ सकते हैं उनको भी निःशुल्क चिकित्सा परामर्श धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य पर दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि उनको कॉल उसके लिए आज करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों का अभिनंदन। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल करिए। और जनपद सहारनपुर और सभी भारतवासियों को मेरा या विश्व समुदाय को स्वास्थ्य रक्षण करने वाले भगवान या आदिदेव धन्वंतरी की तरफ से की और सभी जनसमूह की तरफ से नमन और अभिनंदन। धन्यवाद।